हम मौजूद आज खरखोदा में कोर्ट परिसर में हैं। अधिवक्ता एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इन्होंने मुद्दा उठा रखा है कि खरखोदा जाएगा गोहाना में। ये चाहते हैं कि खरखोदा हमारा यहीं ठीक है, कहीं नहीं जाना चाहिए। अभी पीछे सरकार ने एक कोई चीज़ बाहर निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हम गोहाना का डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करेंगे और उसमें खरखोदा को हिस्से के तौर पर ले लेंगे। यानी कि चर्चा चली और कई आधिकारिक बयान आए। उसमें सबसे पहले जो करंट में जो सरकार है उसी के पार्टी के लोगों ने विरोध में लेटर दिए थे कि सरकार को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको खरखोदा को गोहाना का हिस्सा ना बनाया जाए। सोनीपत हमारे से 15 से 18 किलोमीटर मैक्सिमम की दूरी पे है। जो सुविधा हमें यहीं मिल रही है उसके लिए 60 किलोमीटर ना जाना पड़े, इतना सा वक्तव्य उन लोगों का था। हमारा तो केवल ये है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ निजी तौर पर, मेरी कमेटी के मेंबर मिले हैं, उनका केवल दूरी जो है और जो समय एक्स्ट्रा लगना है उसको लेके विरोध है। किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं, किसी पर्टिकुलर विधायक के खिलाफ नहीं। ऐसा कोई मकसद अभी कोई है ही नहीं, कहीं चर्चा ही नहीं है, तो आपको इतना डर क्यों सताने लगा यहाँ के लोगों को, संघर्ष समिति को? फिर विधायक जी का बयान आ गया तो विधायक जी के बयान को हमने मान लिया था कि उन्होंने शायद हो सकता है बात करके बताई भी, मगर उनके तुरंत बाद अरविंद शर्मा जी जो आज के टाइम में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो खरखोदा में किसी प्रोग्राम में आए थे ताकतवर, और विधायक जी की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा था कि गोहाना वासियों के लिए अच्छी बात है कि अगर वो खरखोदा जाएंगे। अब विधायक जी की उपस्थिति में ये शब्दावली यूज की गई है और विधायक जी ने उसको काउंटर तक नहीं किया है, उसका जवाब तक नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या समझे? या तो विधायक जी झूठ बोल रहे हैं या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और खरखोदा की जनता की बिल्कुल जायज और वैलिड मांग है, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो खरखोदा की जनता की तकलीफ है उस तकलीफ को सुने और कागज पे उसको अमली जामा पहनाए, क्योंकि उनकी बात वैलिड है। सिर्फ आंख बंद करके 3 विधानसभा इधर दे देंगे, 3 इधर दे देंगे से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार ने उन बातों को नहीं माना तो फिर जो भी हालात होंगे, क्रांतिकारी होंगे या लीगल तरीके से होंगे या और पंचायतें इकट्ठी करके होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होंगे, वो सारे अख्तियार करे जाएंगे और लोग इसका तन मन से विरोध करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि खरखोदा को किसी भी तरीके से अगर गोहाना में जोड़ा जाता है तो ये नाइंसाफी है क्षेत्र के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-7 महीने के अंदर खरखोदा में विकास के कार्य हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं नीति नियंताओं की सोच के ऊपर मुझे शक लगता है कि मौजूदा जो अच्छे हालात में जो रोड थे, शहर के अंदर थे, दाएं बाएं थे, जिनकी फिजिबिलिटी बहुत बढ़िया थी, उनको अकारण तोड़ दिया गया और केवल फुटपाथ को चौड़ा करने के चक्कर में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये विकास हो रहा है या विकास के नाम पे जो ये गोरख धंधा चल रहा है, ये पैसे का, करोड़ों रुपए का, ये जो 22 करोड़ रुपए का 100 एंड 100 बताया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को ही ग्रैब करने चाह रहे हैं। भाई मैक्सिमम कमीशन आए और भाई हमारी पैमाइश बहुत बढ़िया हो। एक तरफ शहर का सौंदर्यीकरण का दिखावा कर रहे हैं। खरखोदा गोहाना में किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता ने बताया, हम लोकतांत्रिक ढंग से उसमें अपना सहयोग भी करेंगे और कहीं ऐसी भी चीज़ आई प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन वगैरह करना, बिल्कुल करेंगे जी। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जिस स्तर के ऊपर विकास होना था वो विकास दिखाई नहीं दे रहा, केवल कागजों तक सीमित है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे जगह विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज खरखोदा में, और खरखोदा पुराना कस्बा है, पुराना शहर है, विधानसभा है। कई बार यहाँ से गुजरते हैं तो अक्सर गाहे बगाहे लोग मिल जाते हैं, लेकिन आज हम कोर्ट परिसर में हैं। अधिवक्ता एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। एडवोकेट सुमित दैया जी हमारे साथ हैं। इन्होंने मुद्दा उठा रखा है कि खरखोदा जाएगा गोहाना में। तो ये चाहते हैं कि खरखोदा हमारा यहीं ठीक है, कहीं नहीं जाना चाहिए। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कई अधिवक्ता हमारे साथ हैं, अलग अलग बातें हैं, कई सड़क को लेके। और पवन खरखोदा जो हैं वो पहली बार बीजेपी का यहाँ कमल का फूल खिला है, और बनने से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, और उससे पहले अक्सर कहते थे कि ये बीजेपी का यहाँ विधायक नहीं है इसलिए खरखोदा पिछड़ गया है। लेकिन 12 महीने होने वाले हैं बीजेपी सरकार को। अब कितना यहाँ फूल खिले हैं और कितना यहाँ कीचड़ खत्म हुआ यहाँ पे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले दैया साहब आपसे जान लेते हैं, सबसे पहले खरखोदा कहाँ जा रहा है आपका? कहीं आप मुद्दा उठा रहे हैं, कई किसान थे, खरखोदा संघर्ष समिति थी, एडवोकेट साथी थे आपके, क्या? देखो जी, खरखोदा जाने की जो बात है वो डिमांड मेरी नहीं है, मांग मेरी नहीं है। खरखोदा के जितने भी साथी हैं, वो चाहे किसान वर्ग से हैं, चाहे व्यापार वर्ग से हैं, चाहे वकालत से हैं, चाहे पुलिस से, कोई भी तबका जो खरखोदा की पॉपुलेशन है गिनती में आता है, ये सब की मांग थी और ये जायज़ भी है।
अभी पीछे सरकार ने एक कोई चीज़ बाहर निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हम गोहाना का डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करेंगे और उसमें खरखोदा को हिस्से के तौर पर ले लेंगे। यानी कि चर्चा चल रही है। चर्चा चली और कई आधिकारिक बयान आए। उसमें सबसे पहले जो करंट में जो सरकार है उसी के पार्टी के लोगों ने विरोध में लेटर दिए थे कि सरकार को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लोगों को पता ही तब चला था कि ऐसे कोई हरकत चल रही है, उन्हीं के द्वारा बताया गया था, उन्हीं के द्वारा चीज़ें बाहर आई थी। तो लोगों की डिमांड ये है कि खरखोदा की दूरी गोहाना से काफ़ी दूर है, उसको खरखोदा को गोहाना का हिस्सा ना बनाया जाए। सोनीपत हमारे से 15 से 18 किलोमीटर मैक्सिमम की दूरी पे है। जो सुविधा हमें यहीं मिल रही है उसके लिए 60 किलोमीटर ना जाना पड़े, इतना सा वक्तव्य उन लोगों का था। और जो लोग भी मांग उठा रहे हैं वो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल तरीके से ना देख के, उनको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखे, वो किसी राजनीतिक पक्ष का विरोध नहीं कर रही। आपने कहा कि यहाँ खरखोदा जा सकता है, गोहाना में चर्चाएं चल रही हैं, तो वहाँ जाने से आपको क्या दिक्कत होगी और यहाँ रहने से फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो, फ़ायदा तो ये है कि हमारा जो समय बचेगा बड़ा कीमती, वो हम 15 से 20 मिनट के अंदर सोनीपत चले जाते हैं खरखोदा के किसी भी गांव से। दूसरा, अगर हमें सेम टाइम गोहाना जाना पड़ेगा तो हमारा 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे का आप जो कंस्ट्रक्टिव समय हम देखेंगे, रोज के अगर 1 घंटा खराब होने लग जाए, हर इंसान के हफ्ते में 1 बार जाना पड़ेगा, महीने में 1 बार जाना पड़ेगा, तो कई घंटे खराब हो जाएंगे और बिना सिर पैर की एक आफत आ जाएगी। जो सुविधा हमें केवल 15 मिनट में 20 मिनट में मिल रही है उसके लिए 1 घंटा क्यों लगाया जाए? लॉजिक नहीं उस चीज़ का। ठीक है, कुछ सरकार की मंशा पीछे कुछ और तो नहीं है इसके बैक डोर पीछे? यानी कि यहाँ पे मारुति कंपनी बहुत बड़ी और बहुत मोटा धन यहाँ से इकट्ठा होगा और कहने की ये मंशा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सांसद आपका कुछ और उधर कोई कुछ और, यहाँ से धन की इकट्ठा करके दूसरे जिले में। देखो, हो सकता है सरकार की इंटरनल मंशा क्या हो, क्योंकि इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हब जो IMT है वो यहाँ पे आ चुका है। IMT से ऑब्वियस बात रेवेन्यू आता है। मंशा का क्या है भाई, केवल रेवेन्यू उसका इशू है या दूसरी कोई बात इशू है, ये हो सकता है, मगर मैं इस बात में क्लियर नहीं हूँ कि वो सच में क्या चाहते हैं। हमारा तो केवल ये है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ निजी तौर पे, मेरी कमेटी के मेंबर मिले हैं, उनका केवल दूरी जो है और जो समय एक्स्ट्रा लगना है उसको लेके विरोध है। किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं, किसी पर्टिकुलर विधायक के खिलाफ नहीं। नहीं है साहब, पवन खरखोदा से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा खरखोदा कहीं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी, उन्होंने कहा आप बयान दे दीजिए जाके, खरखोदा जहाँ वही रहेगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम बातचीत करेंगे, ऐसी बात नहीं, लोगों से आपसे भी। ऐसा कोई मकसद अभी कोई है ही नहीं, कहीं चर्चा ही नहीं है, तो आपको इतना डर क्यों सताने लगा यहाँ के लोगों को, संघर्ष समिति को, खरखोदा की? देखो, उनकी बात बिल्कुल वैलिड है कि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उससे पहले हमने विरोध दर्ज कराया था, पंचायतें की थी, लोगों में जाके मिले थे। फिर विधायक जी का बयान आ गया तो विधायक जी के बयान को हमने मान लिया था कि उन्होंने शायद हो सकता है बात करके बताई भी हो, मगर उनके तुरंत बाद अरविंद शर्मा जी जो आज के टाइम में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो खरगोदा में किसी प्रोग्राम में आए थे, ताकतवर भी है। और विधायक जी की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा था कि गोहाना वासियों के लिए अच्छी बात है कि अगर वो खरगोदा जाएंगे। अब विधायक जी की उपस्थिति में ये शब्दावली यूज की गई है और विधायक जी ने उसको काउंटर तक नहीं किया है, उसका जवाब तक नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या समझे? या तो विधायक जी झूठ बोल रहे हैं या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और दोनों सरकार के अंग है, दोनों में से कोई एक तो झूठा है ही। अपनी सत्यता और असत्यता को उन लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, मुख्यमंत्री को क्या कहना था? अगर सरकार नहीं मानती है, विधायक की नहीं चलती है, क्या रिएक्शन रहने वाला है? अभी आपने ज्ञापन भी सौंपा है सरकार को, संघर्ष समिति ने, आप लोगों ने मिलकर। देखो जी, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलूँगा कि हमारे खरगोदा की काफ़ी जो पुराने लोगों की मांग थी, उन्होंने खरगोदा के कन्या कॉलेज को सरकारी कर दिया और काफ़ी मुझे लगता है पूरे हरियाणा में घूमते हैं और काफ़ी पॉपुलर सीएम में से एक सीएम है और वो अपनी साइंस को अप्लाई करेंगे। और खरगोदा के लोगों की जो मांग है उसको मुझे नहीं लगता उन तक बात जाएगी तो डिनाई करेंगे, क्योंकि ये जनता भी, खरगोदा की जनता भी उन्हीं का हिस्सा है और खरगोदा की जनता की बिल्कुल जायज़ और वैलिड मांग है। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो खरगोदा की जनता की तकलीफ है उस तकलीफ को सुने और कागज़ पे उसको अमली जामा पहनाए, क्योंकि उनकी बात वैलिड है। सिर्फ आंख बंद करके 3 विधानसभा इधर दे देंगे, 3 इधर दे देंगे से काम नहीं चलेगा। उन विधानसभाओं की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिस 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस को ज़्यादा मान लिया गया गोहाना के लिए, हमारे लिए तो 60 किलोमीटर हो जाएगा, तो वो तो डबल हो जाएगी दूरी उसकी। तो किसी भी सूरत में जाना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर देखो, अभी तो हमने रिक्वेस्ट की है, ज्ञापन सौंपा है, पंचायतें की हैं, मुझे लगता है सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे। अगर सरकार ने उन बातों को नहीं माना तो फिर जो भी हालात होंगे, क्रांतिकारी होंगे या लीगल तरीके से होंगे या और पंचायतें इकट्ठी करके होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होंगे, वो सारे अख्तियार करे जाएंगे और लोग इसका तन मन से विरोध करेंगे। तो सुमित दहिया हैं, जो खरखोदा संघर्ष समिति है उसके ये सदस्य भी हैं, एडवोकेट हैं, कहते किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया, सरकार आराम से
भाई मान रही है मान जाए, क्योंकि कहते हैं इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के हम नहीं जाएंगे। जहाँ खरखोदा था वहीं रहे, सोनीपत हमारे नज़दीक पड़ता है, 20 मिनट का रास्ता है। गोहाना में किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आप ये प्रधान हैं नवनिर्मित यहाँ कोर्ट परिसर के, क्या कहेंगे, कैसा लगता है ये पवन जो खरखोद अभी बने हैं, पीछे 15 साल कांग्रेस के विधायक रहे, क्या अंतर समझते हो और क्या आपकी डिमांड है फिलहाल कोर्ट की ऐसी समस्या क्या है जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, विधायक जी सरकार का हिस्सा हैं और मैं अगर निजी तौर पे देखूं, पिछले 8-10 महीने में सरकार ने खरखोदा में कुछ काम किए हैं और उन कामों को स्वरूप भी हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है, जैसे सुमित जी ने भी जिक्र किया कि पिछले लगभग 20 साल से मांग थी हम सब की कि क्षेत्र का ये एकमात्र जो कॉलेज है कन्या महाविद्यालय, इसको सरकारी किया जाए। सरकार में हिस्सेदारी होने के नाते पवन खरखोदा ने इसको अप्रोच किया। पहले भी कुछ कमेटियों ने संघर्ष किया है, लेकिन अब मौका मिला, भाई हमारे यहाँ के लोकल विधायक थे ये, इन्होंने सरकार के सामने रखा और सरकार ने उस मांग को मानते हुए पूरा किया, तो पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, विधायक पवन खरखोदा जी बधाई के पात्र हैं। क्या कुछ कोर्ट परिसर अभी नया बना आपका, तो कुछ यहाँ कमियाँ रह गई या फिर पूरी हो चुकी है? देखिए, कोई भी चीज़ जब नवनिर्माण की तरफ चलती है तो उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। हमारी बहुत सारी मांगें सरकार ने पहले पूरी की हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा बना के दिया है, वकीलों के चैम्बरों की लैंड हमें अलॉट हुई और चैम्बर्स बन गए हैं। अभी इसमें हमारे लिए जो मुख्य समस्या है हमारे लिए, वो 3 मंजिली बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट का प्रावधान अभी हमारा है, तो वो लिफ्ट हमारी अभी बाकी है। पहले पवन खरखोदा जी से भी हमारी बात हुई है और सरकार तक भी हमने अपनी मांग पहुँचाई है, तो ये मांग हमें अगर पूरी हो जाए तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। ये आश्वासन मिला हुआ है, लेकिन आश्वासन ये ऐसा तो नहीं है 12 महीने से आश्वासन मिल रहा हो, तारीख पे तारीख वो कोर्ट वाला समस्या हो और तारीख पे तारीख चलती रहे, लिफ्ट फिर 5 साल बाद बने। देखिए, कोई भी प्रस्ताव होता है तो उसको अमली जामा पहनाने में और उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगता है, तो कई बार सब्र की घूंट भी भरनी पड़ती है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिशें कर रहे हैं, उनकी तरफ से यश आया हुआ है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनमें लगे हुए हैं अभी। अच्छा, क्या कहेंगे अभी आपका जो ये क्षेत्र कहते हैं कि गोहाना में लेके जा रहे हैं, तो क्या कुछ है? देखिए, अभी सरकार ने प्रस्तावित जो 5 जिले दिए हैं उसमें गोहाना का नाम लिखा है और गोहाना में हमारे लोकल देहात में इस तरह की चर्चाएं चली हुई हैं, जैसे संघर्ष समिति भी बनी हुई है कि अभी खरखोदा को उठा के गोहाना के अंदर लेके जा रहे हैं। इस बात की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक अपने आप में समस्या है, अगर खरखोदा को किसी भी तरीके से गोहाना में जोड़ दिया जाता है तो। भाई सुमित ने कहा कि डिस्टेंस अपने आप में एक समस्या है, मैं मानता हूँ इस बात को। इसके साथ गोहाना अगर जिला बनता है और खरखोदा को जोड़ा जाता है, वकीलों को अपने आप में एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। अभी तक हम 18 किलोमीटर दूर सेशन कोर्ट सोनीपत को ट्रायल फेस करते हैं, फिर हमें 40-42 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लिटिगेंट्स तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगभग 65 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा गोहाना ज़िले में जाने के लिए। दूसरे लिहाज से भी देखा जाए, जब कोई ज़िला बनता है तो पूरे के पूरे ज़िले में जितने भी जो गांव जुड़े हुए हैं उनके एड्रेसेस चेंज होते हैं, बच्चों की मार्कशीट्स हैं, बच्चों के जो फॉर्म्स भरे जाते हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं। कई बार फॉर्म भरते वक्त जब नया ज़िला बनता है तो लाखों बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनके फॉर्म्स में भी गड़बड़ हो सकती है और वो बच्चे उन बातों से वंचित रह सकते हैं जो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि खरखोदा को किसी भी तरीके से अगर गोहाना में जोड़ा जाता है तो ये एक नाइंसाफ़ी है क्षेत्र के साथ। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? गोहाना में तो आप जाना नहीं चाहते किसी भी सूरत में, सारे अधिवक्ता ये अपने कुलदीप जी खड़े हैं यहाँ पे, सुमित दैया जी। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, और आपने जो अपना कीमती समय हमारी समस्याओं को इंगित करने के लिए दिया है, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। रही बात, 3-4 बात मैं बताऊंगा, शॉर्ट में करूंगा। खरखोदा में एक मुहिम चली हुई है, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-7 महीने के अंदर खरखोदा में विकास के कार्य हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं नीति नियंताओं की सोच के ऊपर मुझे शक लगता है कि मौजूदा जो अच्छे हालात में जो रोड थे, शहर के अंदर थे, दाएं बाएं थे, जिनकी फिजिबिलिटी बहुत बढ़िया थी, उनको अकारण तोड़ दिया गया। करीब करीब 2-2 फुट की विड्थ के रोड थे
और केवल फुटपाथ को चौड़ा करने के चक्कर में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये विकास हो रहा है या विकास के नाम पे जो ये गोरख धंधा चल रहा है। ये पैसे का करोड़ों रुपए का, ये जो 22 करोड़ रुपए का 100 एंड 100 बताया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को ही ग्रैब करने चाह रहे हैं भाई, मैक्सिमम कमीशन आए और भाई हमारी पैमाइश बहुत बढ़िया हो। एक तरफ शहर का सौंदर्यीकरण का दिखावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बने बनाए रोड हैं, चबूतरे हैं, चलो बरसात के पानी में आता है, बरसात में सीज़न है, रेनी सीज़न है, नाले सफाई करो, सारी सब कुछ चीज़ ठीक करो। अब मौजूदा हालात में अगर आप शहर का सर्वे करेंगे तो सर्वे में जो पहले रोड बना हुआ था वो चौड़ा था, वो अब भीड़ा हो गया, फुटपाथ चौड़ा हो गया। पहले के कंपैरेटिवली अब ट्रैफिक को निकलने में ज़्यादा दिक्कत है। एक तरफ तो बीच में डिवाइडर आ गए, रोड मंदा हो गया, रोड कमज़ोर होने की वजह से फुटपाथ बढ़ा दिया। मुझे नहीं समझ में आता। रही बात दूसरी, भाई खरखोदा को गोहाना में शामिल करेंगे, डिफरेंट प्रक्रिया आ रही हैं। एक तरफ न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि अगले 3 साल तक इसमें कोई जिला वगैरह नहीं होगा क्योंकि जातिगत जनगणना, परिसीमन और अन्य मुद्दे इसके बाद ही कोई होगा। तो मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से, जो संघर्ष समिति है उनके तरफ बिल्कुल ये मानता हूँ, खरखोदा गोहाना में किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता ने बताया, हम लोकतांत्रिक ढंग से उसमें अपना सहयोग भी करेंगे और कहीं ऐसी भी चीज़ आई प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन वगैरह करना पड़े। बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि हमारी जो नज़दीकी है, हमारा जो सारा डेवलपमेंट है वो सोनीपत से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे क्लाइंट की हो या आम जन की समस्या हो। तो इसमें तो यही है जी। बाकी इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि हाँ एक काम हुआ है, जैसे कि अभी रिसेंट में खरखोदा कन्या महाविद्यालय उसको सरकारी किया, बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। अब एक बाढ़ सी आ गई श्रेय लेने की, ये ठीक है। हमारे विधायक जी माननीय पवन खरखोदा जी, उनके प्रयास हुए हैं, मगर खाली ये कह देना कि भाई इससे पहले कुछ हुआ नहीं, तो ऑन द पेपर ये सारी चीज़ आई हुई हैं। कहीं भी किसी भी हालात में किसी भी साथी से डिबेट कर लें, हम ये बताएंगे कि प्रयास उन्होंने भी किया। इससे पहले भी जो खरखोदा का कन्या महाविद्यालय का सरकारी करना था, उसके लिए भी पहले प्रयास हुए हैं। लेकिन आप पूर्व बार एसोसिएशन प्रधान हैं, जी जी। गंभीर मुद्दा उठाया इन्होंने। 22 करोड़ को खुर्द मुर्द किया जा रहा है, 1-2 करोड़ की बातचीत नहीं हो रही। फुटपाथ को चौड़ा किया जा रहा है, रोड को भीड़ा किया जा रहा है। तो कहीं कि ये पैसा लग कर रहा है, 22 करोड़ का मुद्दा है। और साथ साथ ये नहीं कि खरखोदा किसी भी सूरत में हम गोहाना में नहीं जाएंगे। सरकार बड़ी प्यार से मान रही है लोकतांत्रिक तरीके से, तो हम स्वागत करते हैं। नहीं तो आंदोलन, प्रोटेस्ट या कोई बड़ा कदम उठाना पड़े, यहाँ की जनता, बार एसोसिएशन प्रधान, वकील सब इकट्ठा होके किसी भी सूरत में हम गोहाना में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है हमारे साथ। साथ साथ 22 करोड़ का मुद्दा उठाया इन्होंने। ये जो 22 करोड़ का मुद्दा है, ये गोलमोल करने का इरादा है? पैसों को क्या चल रहा है? सर एक बेसिक चीज़ है, जो रोड टूटा हुआ है सौंदर्यीकरण करो, उसको ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाईपास से लेके और कन्या कॉलेज तक का ये टुकड़ा टूटा हुआ था, जिसमें हमारा वर्तमान कोर्ट कम्प्लेक्स आता है, सचिवालय आता है, ये रोड ठीक तरह बनाया। जो रोड ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में है, उस बने बनाए रोड को तोड़ के और रोड को तो बीड़ा करना और सिर्फ खाली उसके ऊपर ब्लॉक लगाना, ये कहीं न कहीं सरकार की नीति के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सेठ साहब देख लीजिए, सरकार आई जब कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त, और बार एसोसिएशन पूर्व प्रधान हमारे साथ और अधिवक्ता तमाम यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। गोहाना में तो जाने नहीं जाते, लेकिन बड़ा मुद्दा निकल के आया है। ये 22 करोड़ रुपया जा कहा रहा है कि आखिर सेठ साहब संज्ञान लेना पड़ेगा, और खट्टर साहब आपको भी देखना पड़ेगा मुद्दा कहाँ जा रहा है। कितने खुश हैं नवनिर्मित? पहले कहते थे विधायक नहीं कांग्रेस का, इसलिए काम नहीं होते खरखोदा में। अब तो साहब बीजेपी की सरकार, बीजेपी का विधायक, कितने सहमत है, कितने खुश? सरकार किसी भी पार्टी की आए, किसी भी दल के आए, सरकारें आती हैं जाती हैं, अपना काम करती हैं। अब से पहले 70-75 साल तक अलग अलग पार्टियों की सरकार आई, उन्होंने भी काम किया, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, बीजेपी भी काम कर रही है। अब ये मुद्दा तो नहीं रहेगा कि भाई ये यहाँ पे विपक्ष का विधायक था, अब हमारे माननीय पवन खरखोदा जी विधायक हैं। हम चाहते हैं मुद्दों को ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाएं। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जिस स्तर के ऊपर विकास होना था वो विकास दिखाई नहीं दे रहा, केवल कागजों तक सीमित है। दूसरा, खरखोदा में एक सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या। यहाँ स्टेट बैंक के सामने भी कुछ ज़मीन खाली पड़ी है, ट्रेजरी की बिल्डिंग है अलग अलग उसमें, और धर्मशाला के पीछे
यहाँ मगर मल्टी लेवल की पार्किंग बनाई जाए तो खरखोदा में जाम की समस्या खत्म हो सकती है और शहर वासियों और आसपास के क्षेत्रों के वासियों को बड़ी निजात मिल सकती है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो नगर पालिका का मुद्दा चला हुआ 12 से प्रधान पुराने नु कहते हैं जमीन कब्जा रहे हैं, कुछ दबंग लोग, कुछ माफिया भूमाफिया लोग, कुछ जमीन को कब्जा, और नगर पालिका के लोग ही जमीन को कब्जा करवा रहे हैं। कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है। ऐसा है जी, कानून की एक ही परिभाषा है, न्याय सबके लिए बराबर है। अब न्याय के लिए अगर कुछ में भी कोई 19-21 करेगा, भाई भतीजावाद करेगा, तो कहीं ना कहीं नीति के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। थैंक यू साहब। नहीं, सब कुछ कहेंगे चलते चलते, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कहेंगे। मेरी तो देखो जी, अपने जो लोकल विधायक जी हैं, सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है, जिन वादों को वो लेके सरकार में आए थे उन वादों की साइड ध्यान दें और ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे पब्लिक को या जनता को परेशानी झेलनी पड़े। इस तरह सामान्य सी बात है, अगर मैं केवल खरगोदा गोहाना के मुद्दे की बात करूँ तो ये अगर झूठ है, अगर ये शगुफा, तो सरकार के लोगों ने ही क्लियर करना ही है, और अगर ये बात सत्य है तो भी सरकार के लोगों ने ही क्लियर करना कि क्यों कन्फ्यूजन में बैठे हैं। भाई आप नहीं मिलते तो वो बता दो, अगर मिला है तो वो बता दो, जो भी फिर आगामी कार्रवाई होगी, जो लोगों के मन में अपनी उसको बचाने की प्रक्रिया उसको आगामी तरीके से बना लेंगे। थैंक यू सब बातचीत के लिए। तो हमारे साथ तमाम यहाँ अधिवक्ता बने हुए थे और 2 रोज़ पहले यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। काफ़ी किसान, हर वर्ग यहाँ मौजूद थे और यहाँ पे लगातार हम कोर्ट परिसर में खरखोदा में मौजूद हैं और कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, लेकिन काम सिर्फ कागजों तक हैं और 1 साल पूरा होने जा रहा है बीजेपी को। ये भी हम बता दें, बीजेपी फिर थपथपाएगी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन खरखोदा के यहाँ अधिवक्ता ने बताया कि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है और जो काम हो रहे हैं वो कागजों तक सीमित हैं। और यहाँ जो सड़कें बनाई जा रही, 22 करोड़ का मुद्दा भी इन्होंने उठाया है। साथ साथ किसी भी सूरत में किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन गोहाना में खरखोदा के लोग कितने भी नहीं जाएंगे। क्या वास्तव में ही खरखोदा के लोगों को गोहाना में जाना चाहिए या फिर सोनीपत में ठीक है, या गोहाना के अंदर खुश रहेंगे, या सोनीपत में इनका बेनिफिट हो सकता है? आप इस बारे में क्या इत्तेफाक रखते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।